रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो व्यूवर्स की खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, कल मैंने ख़वातीन के लिए एक नुस्खा बनाया था, उसमें आप लोगों ने माशाल्लाह मेरा हौसला बढ़ाया। इस हवाले से आज मैं दूसरी वीडियो लाया हूँ। और दूसरा, मैं वीडियो के अंदर ज़्यादा इधर उधर की बातें जो मतलब आपको थोड़ी बहुत समझाता था, उस हवाले से नहीं, अब मैं सीधी टू दी पॉइंट बात किया करूँगा और वीडियो का टाइम कम से कम होगा। व्यूवर, ये जो मैं नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, इस नुस्खे के फ़वाइद सुन लें। ये ख़वातीन के लिए नुस्खा है। वो ख़वातीन जिन्हें हैज़ की कमी है, जिन्हें माहवारी मेंसेस कम आते हैं या रुक रुक के आते हैं या खून बहुत थोड़ा आता है। उसके अलावा ये नुस्खा जिन ख़वातीन का हार्मोन इम्बैलेंस हो गया है, ये उनके लिए भी है। पहले तो मैं वजूहात बता दूं थोड़ी सी ख़वातीन को, थोड़ी सी कि ये मेंसेस कम आने की वजह क्या होती हैं। मौजूदा दौर में जो हम खुराकें इस्तेमाल कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ये ब्रायलर चिकन, फार्मी अंडा, इस वजह से भी ख़वातीन में और मर्दों में हार्मोन के इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसी वजह से जनाना और मर्दाना बांझपन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद एक और जो बड़ी वजह है कि हम जो ये दूध पीते हैं भैंसों का, इन भैंसों को अमूमन ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जो भैंसें दूध मतलब ज़्यादा भी देती हैं और फ़ौरन दे देती हैं। ये इंजेक्शन उस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। ये मर्दों और औरतों में जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये इंजेक्शन ही है। तो इस हवाले से आप कोशिश करें कि आप जिस गवाले से या जिस दूध वाले से दूध लेते हैं, उससे मेक श्योर कर लिया करें कि जी आप इंजेक्शन तो नहीं लगाते, चाहे 2-4-5 रुपए दूध के ज़्यादा दे दें जो उससे आप ख़रीदते हैं। कोशिश करें कि इंजेक्शन वाला दूध ना ख़रीदें। उसके बाद इसकी एक और बहुत बड़ी वजह है कि ख़वातीन आजकल जो बर्गर्स, पिज़्ज़ा, जो इस तरह की मतलब फजूलियात चल पड़ी हैं, वो भी कसरत से इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से उनके ये माहवारी का निज़ाम बिगड़ जाता है। ये भी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा ख़वातीन को जो मतलब मेंसेस कम आने की एक वजूहात ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें अयाम के दिनों से पहले यूज़ कर लेती हैं, जैसे ठंडा पानी, कोई ठंडी ऐसी अशिया जिनकी तासीर ठंडी है, और उसके साथ साथ आइसक्रीम खा ली, ठंडी बोतलें पी ली, ये भी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। उसके अलावा ये जो मैं नुस्खा आज बताने लगा हूँ, ये नुस्खा जिन ख़वातीन को हैज़ आता है मगर बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पेन होती है, ख़ास तौर पर हैज़ के अयाम में, बुरा ना मनाएं, छातियों में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिस्म में अकड़ाव आ जाता है, ये नुस्खा उसके लिए बहुत आला है, बनाने में बहुत आसान है। ख़ास तौर पर ये नुस्खा उन बच्चियों के लिए भी जो मतलब बलूगत में पहुंचती हैं और पहला ही साल होता है उनका अयाम का, और उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या अयाम जो हैं वो सही खुल के नहीं आते, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से और ख़तरनाक हद तक बांझपन में इजाफा हो रहा है। उसकी बड़ी वजह ये जो मैंने पहले आपको बताई हैं कि हम ब्रायलर चिकन या मतलब अपनी खुराक में ये जो इंजेक्शन वाला दूध है, इसका बहुत ज़्यादा इजाफा कर लिया है। तो खुदारा इन चीज़ों से बचें, नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करें। मेरे पास दिन में हज़ारों मरीज़ों, मर्दों और औरतों की कॉल सिर्फ इसी मसले की आ रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस मामले में। तो आप उठें, माशरे में आप लोगों ने ही तब्दीली लानी है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप फ़र्दन फ़र्दन अपनी इस खुराक में तब्दीली लाएँ, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। अब आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, जिन मेरी माओं, बहनों, बच्चियों ने या मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका तरीका ये है कि जैसे ही आप स्क्रीन के ऊपर ये जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, मैंने इसको ये देखें रेड कलर के गोल दायरे से हाईलाइट कर दिया है, तीर के निशान पे, इस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे साथ ही बेल का बटन आ जाएगा, तो बेल के बटन पे भी क्लिक कर देंगे तो आपको हमारी हर वीडियो फ़ौरन पहुंची करेगी। कैमरा करीब करें, मैं आपको नुस्खे के अज्जा बता दूं। कैमरा करीब करेंगे, मैंने थोड़े आगे भी कर दिए हैं, बिल्कुल ऊपर ले आए कैमरा। दो चीज़ें हैं, सौंफ और गुड़। इन दो चीज़ों से अल्लाह पाक इस मसले को हल कर देंगे। ये बिल्कुल छोटा सा और लाइट सा इलाज है। मैं आपको टोटके इसलिए बताता हूँ कि बाज़ औक़ात दवाइयाँ ख़वातीन लेने के लिए पंसारी की दुकान पे या मंगवाने से शर्म करती हैं, इसलिए ये इलाज मैंने आपके किचन से ही बताने लगा हूँ। क्या करना है आपने
कि सौंफ और गुड़ ले लेना है। चूल्हे पे आपने रख देना है तकरीबन 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी जब उबलने लग जाए, फुल उबलने लग जाए, तो उसमें 1 चम्मच आपने सौंफ की डाल देनी है। जब तकरीबन 1.5 गिलास या 1 गिलास पानी रह जाए, यानी आधा पानी रह जाए, कावा पक के सही अच्छी तरह इसका असर निकल जाए, तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि हस्बे जायका गुड़, पुराना जितना पुराना होगा उसका इतना अच्छा फायदा होगा। आप कहीं से भी पुराना गुड़ ले सकती हैं, आम करियाने की दुकानों से मिल जाता है, आम पुराने जो मतलब अच्छे बड़े स्टोर हैं उनसे भी मिल जाता है। तो आपने हस्बे जायका इसमें अपनी मतलब जितनी आपको मीठा पसंद है उतना गुड़ डालें। गुड़ डालने के बाद आपने इसमें 1 चम्मच, इस सारे कावे में 1 चम्मच प्योर देसी घी का डालना है। डालने के बाद आपने ये पी लेना है सारा, तकरीबन 1 गिलास होगा। अगर एक वक्त में नहीं पी सकते तो 2 मरतबा में पी लें, सुबह शाम कर लें। पीने के बाद उस वक्त फिर दोबारा गर्म कर लेना जब आपने दोबारा पीना है, ठीक है। जब आप पीने लगे तो उस वक्त भी 1 चम्मच देसी घी डाल लें, ठीक है जी। अगर 1 गिलास आप कावे का बनाती हैं और आधा आपने सुबह पिया, आधा शाम को पिया, तो उसके अंदर उसी वक्त ही गर्म करके 1 चम्मच देसी घी का डालना है और कावा पीना है आपने, गरम गरम पीना है, जैसे हम चाय कावा पीते हैं उसी तरह गरम। पीने के बाद आपने, अगर तो गर्मियां हैं तो पंखे से हट के ऐसी जगह लेटे कि आपको खुल के पसीना आए, ठीक है जी, और जिस्म सही मतलब हीट पकड़े। पंखे के नीचे नहीं लेटना, ठंडी हवा में नहीं लेटना। अगर आप सर्दियां हैं, सर्दियों या सर्द इलाकों में रहती हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने लिहाफ या कंबल ऊपर लेके लेट जाना है, पसीना लेना है। इंशाल्लाह इस तरह ये अमल आपने 3 से 5 दिन करना है। अयाम खुल के आ जाएं, छोड़ दें। अगर नहीं आए तो मुसलसल 4-5 दिन पिए। जैसे ही अयाम खुल के आने लगे आपने छोड़ देना है। ये माहवारी के दिनों से आपने 5-4 दिन पहले शुरू कर देना है, ठीक है जी। तो अल्लाह के फजल से जिन बच्चियों को, जिन बेटियों को हैज दर्द से आता है, अयाम के दिनों में कमर दर्द हो जाता है, छातियों में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, जिस्म में अकड़ाव आता है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपने मतलब रिलैक्स हो जाएंगी। इसके अलावा अगर अब आपको मैं ये बताऊं कि आपने इन चीज़ों के इस्तेमाल के साथ साथ परहेज क्या करना है। आपने ख़वातीन जिनको ये मसला है, खट्टी चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, तली चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तले, नान, पकोड़े, बर्गर, चिप्स, आलू वगैरह से परहेज करें। चिकन का परहेज करना है, फार्मी का, अंडा फार्मी नहीं खाना आपने। उसके अलावा आपने क्या करना है कि मतलब दूध का, जो मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी अक्सर ये हार्मोन का निज़ाम बिगड़ने से ख़वातीन को चेहरे पे दाढ़ी के बाल वगैरह आ जाते हैं। मैं उसका भी नुस्खा अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि ये जो हार्मोन बिगड़ने से बाल आ जाते हैं वो कैसे ख़त्म करने हैं। तो ये नुस्खा मैंने आपको बता दिया, परहेज़ भी बता दिया। ख़ास तौर पे ठंडी चीज़ों से, ठंडे पानी में हाथ डालने से बचना है जब आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। ये ख़ास एहतियात रखें। इजाज़त दें अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने मतलब बुज़ुर्ग जिनका मैं उम्र में बड़ा हूँ उनका बुज़ुर्ग हूँ, जिनसे जो छोटी हैं वो मेरी बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, जो मेरे हम उम्र हैं वो बहनें हैं। तो इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।